इस वीडियो के अंदर हम यूपीएससी के कुछ ऐसे रूल्स के बारे में जानकारी लेंगे जिनके कारण काफ़ी एस्पिरेंट बाहर हो जाते हैं और काफ़ी लोगों को पेनल्टी मार्क्स मिलते हैं। मुझे जहाँ तक पता है काफ़ी लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होगी। पिछली बार भी मैंने आपको ये वीडियो बना के दिया था, इस बार मैं आपको फिर से ये वीडियो बना के दे रहा हूँ। जितने भी एस्पिरेंट मेंस लिखने वाले हैं वो इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आपकी छोटी से सिली मिस्टेक आपको कंप्लीट यूपीएससी से बाहर कर सकती हैं। बाकी जितने भी न्यू एस्पिरेंट हैं उनको भी ये जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो हेलो एवरीवन, नमस्ते इंडिया एंड वंडरफुल वेलकम टू सिविल एस्पिरेंट। आई होप आप सभी लोग काफ़ी बेहतरीन होंगे। माय नेम इज़ मुकेश पुखराज एंड चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देख पा रहे होंगे, ये क्रिस्मा नायर की कॉपी है। ये लास्ट ईयर की, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि सारी इस बार 2021 या फिर 22 की कॉपी है, मार्कशीट है, पुराने मार्कशीटें भी इसके अंदर शामिल है, ताकि आपको एक मोटा मोटी तौर पर जितनी भी जानकारी है वो देने के लिए मैं इन सारे मार्कशीट को इंक्लूड कर रहा हूँ। इनके मार्क्स अगर आप देखेंगे, टोटल मार्क्स काफ़ी अच्छे हैं, 1021 मार्क्स है। लेकिन आप अगर इस वाले कॉलम में आके देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा 5 नंबर इनके पेनल्टी मार्क्स के रूप में काटे गए हैं। आप बोलेंगे कि 5 नंबर तो बहुत कम होते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है? देखिए, 5 नंबर से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। आपके एक 5 नंबर के कारण आपको डायरेक्ट आईएएस से डायरेक्ट आईपीएस के ऊपर आप शिफ्ट हो सकते हैं, और आईपीएस से आप सीधे आईआरएस पे भी शिफ्ट हो सकते हो। तो काफ़ी फ़र्क पड़ता है। ऐसे कैसे अगर आप बहुत सारे मैं आपको मार्कशीटें दिखा सकता हूँ। इसके अंदर भी आप देख सकते हैं इनके भी 5 नंबर काटे गए हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे इनके 20 नंबर काटे गए हैं। तो हम बात रहते हैं कि ये मार्क्स काटे क्यों जाते हैं, ऐसा क्या है जिसके कारण यूपीएससी इनके मार्क्स डिडक्ट कर रहा है इनके फाइनल मार्कशीट के अंदर। जैसे कि आप यहाँ पे लाइन लिखी गई है, यहाँ पे देख सकते हैं ये मार्क्स इसके लिए काटा गया है क्योंकि इन्होंने कमीशन के कुछ इंस्ट्रक्शन है उनको वॉयलेट किया है। इसके कारण देखिए छोटे छोटे मार्क्स कई बार काटे जाते हैं। इनके पीछे रूल्स क्या है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। उससे पहले एक ये भी मार्क्स आप देख सकते हैं, क्योंकि यहीं पे मैं आपको समझाऊंगा, इसके कारण इसको भी आप एक बार देख लीजिए। देखिए हमारे पास में मेंस में कितने पेपर होते हैं। हम मेंस में जीएस लिखते हैं, जीएस के 4 पेपर होते हैं, एक ऐसे का पेपर होता है, 2 ऑप्शनल के पेपर होते हैं और 2 लैंग्वेज के पेपर होते हैं। आपने कभी देखा है इन लैंग्वेज के पेपर के ऊपर कोई स्ट्रेटजी आपको बताता है? यूजुअली काफ़ी लोग लैंग्वेज के पेपर के ऊपर इतना ध्यान नहीं देते हैं, और कई बार एस्पिरेंट लैंग्वेज में भी फेल कर जाते हैं। आपके पास में सबसे बेस्ट एग्जांपल है, आप देख सकते हैं इनके इंग्लिश के अंदर 53 मार्क्स है और हिंदी के अंदर 123 है। सो ये इंग्लिश में फेल कर गए और ये इंग्लिश में डायरेक्ट बाहर हो गए हैं। अगर आप लैंग्वेज में फेल कर जाते हैं तो आपके मेंस की कॉपियाँ चेक भी नहीं होती हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। सो ऐसे छोटी सी मिस्टेक मत कीजिए, क्योंकि अगर आप यूपीएससी के लिए इतना सीरियस होकर पढ़ रहे हैं तो लैंग्वेज के ऊपर भी आप ध्यान दे सकते हैं। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द रूल्स। किन रूल्स के कारण आपके नंबर काटे जाते हैं, कौन से वो इंस्ट्रक्शन है, उसके बारे में जानकारी हम लेते हैं। देखिए आप जानते होंगे ये यूपीएससी की जो आपके पास में कॉपी आएगी वो इस प्रकार से होगी, और उसके अंदर फिक्स एक कॉलम बना हुआ होता है जिसके अंदर आपको लिखना रहता है। बाकी कुछ एरिया आपको छोड़ना होता है जहाँ पे रिमार्क दिए जाते हैं। जो ये साइड वाला एरिया होता है जिसमें आपको कुछ नहीं लिखना होता है, इस वाले एरिया में आपको लिखना होता है, और साइड वाला एरिया आपको छोड़ना होता है। कई बार एस्पिरेंट क्या करता है, इस वाले एरिया में कुछ बातें लिख लेता है। कई बार ऐसा होता है कि स्पेस कम पड़ जाता है तो वो इस वाले पोर्शन में भी लिख लेता है। इन छोटी मिस्टेक के कारण आपको पेनल्टी मार्क्स मिलते हैं। पहला रीजन तो ये होता है। सेकंड रीजन होता है कि जब आप कॉपी शुरू करने वाले होते हो तो ऊपर ही आप लिख देते हैं ओम नमः शिवाय, ओम गणेशाय नमः, ओम सरस्वती मात नमः, जो भी अपनी श्रद्धा के अकॉर्डिंग जो भी व्यक्ति लिख लेते हैं। ये यूजली आदत होती है, कई बार एस्पिरेंट की आदत होती है कि वो कुछ ऐसा लिख लेते हैं। यूपीएससी का साफ इंस्ट्रक्ट होता है कि वहाँ पे आप कुछ भी नहीं लिखेंगे सिवाय आंसर के। सो एक इसके कारण आपके नंबर काटे जाते हैं। पहला ये कि आप जो स्पेस है उसका खाली स्पेस है यहाँ पे कुछ लिखते हैं, इसके कारण। सेकंड स्पेस है आप कुछ अन्यथा कुछ अदरवाइज कुछ ऐसे चीज़ लिख देते हैं, उसके कारण आपके नंबर काटे जाते हैं। थर्ड थिंग हो सकती है आपकी हैंड राइटिंग। देखिए यूपीएससी एग्जामिनर, कोई भी एग्जामिनर ऐसा नहीं होगा जो आपकी मेहनत अपनी खुद मेहनत करेगा आपके कुछ लिखे हुए को पढ़ने के लिए। जरूरी नहीं है कि आपकी राइटिंग मोतियों जैसे साफ हो, बट साफ होनी चाहिए। मतलब कहने का मतलब एकदम काट पीट ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जब आपकी काट पीट ज़्यादा होती है तो वो दिखने में बहुत बेकार दिखती है, तो एग्जामिनर कई बार इसके कारण भी आपके नंबर काटता है। थर्ड एक थिंग ये होती है कि कई बार हम आंसर कॉपी को लिखते हैं, आंसर कॉपी को लिखते वक्त क्या कर देते हैं कि बीच में लास्ट में या फिर कहीं पर भी हम स्टार या फिर कुछ ऐसा साइन बना देते हैं जिसके कारण लगता है कि शायद ये कॉपी किसी डिफरेंट कैंडिडेट की है। कहने का मतलब आप अपनी आइडेंटिटी रिवील करने का कोशिश कर रहे हैं। यूपीएससी का साफ इंस्ट्रक्शन होता है कि आप किसी भी माध्यम से कुछ भी ऐसी जानकारी नहीं मेंशन करेंगे जिससे पता चलेगा कि ये कॉपी किसकी है। आप आपकी आइडेंटिटी को हमेशा गुप्त बना कर रखेंगे। ये आपका इंस्ट्रक्शन आपको मिले हुए होते हैं आपको मेंस को लिखने से पहले। सो कई बार क्या होता है कि अपन जानकर या फिर कई बार अनजाने में भी कुछ ऐसा साइन वगैरह बना लेते हैं, तो डायरेक्ट इसके कारण भी आपको पेनल्टी मार्क्स काटे जाते हैं। सो ये सारे यूपीएससी के रूल्स थे।
बाकी एक छोटी सी बात जो काफ़ी लोग मुझे बोलते हैं, पूछा भी है मुझे कई बार कि सर मेंस में कुछ ऐसा लिख देते हैं कि शायद कि आप मेरा मेंस क्वालिफाई कर लीजिए, आप मेरे मेंस में अच्छे नंबर दे दीजिए, मैं आपको इतना पेमेंट दे दूंगा, मेरे फादर ये है, मैं एमएलए का बेटा हूँ, कुछ ऐसा वैसा कुछ भी ऐसा लिख लेते हैं जिसके अंदर आपको लगता है कि आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। ऐसा करने पर आपके ऊपर डायरेक्ट लीगल एक्शन हो सकता है और डायरेक्ट आपको यूपीएससी से बाहर तो किया ही जाएगा, आपके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस भी लगाए जाएंगे। अभी आपने देखा होगा कि यूपीएससी के अंदर 2 ऐसे कैंडिडेट थे जो क्लेम कर रहे थे कि ये मेरा रिजल्ट है और वो कह रहा था मेरा रिजल्ट है। यूपीएससी कभी भी खुद के खिलाफ एक लाइन सुनना पसंद नहीं करता है, अपने खिलाफ एक सिंगल एलिगेशन सुनना पसंद नहीं करता है। जैसे कुछ ऐसे छोटी सी जानकारी होती है तो यूपीएससी खुद एकदम सतर्क होकर सामने आता है। और आपने देखा होगा कि 2 कैंडिडेट के कारण यूपीएससी ने ऑफिशियल प्रेस नोटिस निकाला और उन दोनों के ऊपर क्रिमिनल चार्जेस शुरू किए। सो आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि ऐसे छोटी मिस्टेक भी आपको नहीं करनी है। सो हमने मोटा मोटी तौर पे देख लिया ये रूल्स क्या हैं। आगे मैं आपको और सारे मार्कशीट के बारे में जानकारी देता हूं, लेकिन उससे पहले अगर आप एक बार यूपीएससी की तैयारी को सीरियस मोड में करना चाहते हैं देन आई विल रिकमेंड यू यूपीएससी वाला, जहाँ से जुड़कर आप यूपीएससी की तैयारी को काफ़ी सीरियस मोड में कर सकते हैं, वो भी इंडिया की बेस्ट फैकल्टी के माध्यम से और वो भी काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पे। इनकी फीस काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है। इसके अलावा इस बार यूपीएससी 2022 में भी इनका काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। अगर आप ओनली इसके कोलेबोरेशन के साथ में यूपीएससी वाला को देखते हैं तो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे टॉपर्स भी देखने को मिल जाते हैं। सो आप इनके साथ में इनके रिजल्ट को देखकर भी जा सकते हैं। अदर थिंग इज डैट यहाँ पर आपको 2024 और 2025 के लिए सेपरेट बैच देखने को मिल जाते हैं। इनकी फीस काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है। फिर भी अगर आप इनको और कम करना चाहते हैं देन आप हमारा कोड एस्पिरेंट 10 यूज़ कीजिए, आपको हमारी तरफ से 500 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। देखिए 500 रुपये का डिस्काउंट भी बहुत बड़ा होता है क्योंकि इनकी प्राइस वैसे भी काफ़ी कम है, तो कोड लगा के आप 500 रुपये का डिस्काउंट पा सकते हैं। एंड यहाँ पर आपको इनकी बुकें भी देखने को मिल जाती हैं, इनकी टेक्स्ट बुकें भी आती हैं, आप चाहे तो उसको भी खरीद सकते हैं। सो आप एक ही पैकेज के अंदर कंप्लीट पीडीएफ को, कंप्लीट पीपीटी को, टेस्ट सीरीज को, क्यूज को, एमसीक्यू को, सब कुछ आप लगा सकते हैं एक ही पैकेज के साथ में। सो यूपीएससी की तैयारी को करने के लिए एक अच्छा ऑफर है, एक अच्छा पैकेज है, इनके साथ में जोड़कर यूपीएससी की तैयारी की जा सकती है और वो भी काफ़ी शानदार तरीके से। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाते वक्त आप कोड एस्पिरेंट 10 डेफिनेटली लगाइएगा, आपको फायदा मिलेगा। सो जाइए और विजिट कीजिए। हम फिर से वीडियो के मुद्दे के ऊपर आ जाते हैं। सो नाउ हमने 2 ऐसी हमने मार्कशीटें देखी है जहाँ से हमको बहुत कुछ सीखने को मिला। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें एक तो ये हिंदी के बारे में सीखने को मिला, हिंदी इंग्लिश के ऊपर, कि हमें लैंग्वेज के पेपर के ऊपर भी ध्यान देना है। सो नाउ हम डिस्कस करते हैं कुछ एक प्रीलिम्स की मार्कशीट के ऊपर। आप इन कैंडिडेट को देखिए, जीएस में इनके 125 मार्क्स हैं। समझ सकते हैं इनका लेवल कितना हाई होगा। जीएस में 125 मार्क्स लाना बहुत बड़ी बात होती हैं और जीएस सेकंड में इनके 46 मार्क्स हैं। ये किसके कारण होते हैं? कई बार तो होता है कि एस्पिरेंट का ओवर कॉन्फिडेंस, और कई बार होता है कि आपको लगता है कि कोई बात नहीं कि हम लास्ट में जाके इसको लगा लेंगे और कर लेंगे, सीसेट ही तो है। देखिए सीसेट में इतने लोग फेल होते हैं। इस बार की मैं आपको सारी प्रीलिम्स की मार्कशीटें दिखा दूँ ना तो आपको खुद को लगेगा कि हाँ भाई कि सीसेट में ही लोग सबसे ज़्यादा फेल हो रहे हैं। जीएस तो कहीं ना कहीं आप तैयारी के साथ में निकाल लेते हैं, लेकिन सीसेट में बहुत लोग फेल होते हैं। 121 65 नंबर डायरेक्ट फेल। ये देखिए ये पेपर आप, ये मैं इसके कारण दिखा रहा हूँ कि कई बार क्या होता है कैंडिडेट पेपर फर्स्ट और सेकंड में भी अच्छा स्कोर कर लेता है जीएस के अंदर और सीसेट के अंदर भी, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि सीसेट बहुत हार्ड होता है। यहाँ पे देखिए 102 40 नंबर सीसेट में। मैं ये जानकारी इसके लिए दे रहा हूँ कि जितने भी लोग आर्ट्स से हैं या फिर जितने भी लोग बीए से हैं वो लोग मैथ से और रीजनिंग से डरते हैं और इनके कारण वो कंप्लीट यूपीएससी की अच्छी तैयारी के बाद में भी सिलेक्ट नहीं हो पाते सीसेट के कारण। देखिए आपके पास में अच्छा टाइम है, इसके ऊपर आप अलग से टाइम देंगे तो आपको डेफिनेटली इसका प्रॉफिट निकलता है। देखिए 116 67 डायरेक्ट बार, 115 65 डायरेक्ट बार, 93 59 डायरेक्ट बार। एक यहाँ पे देखिए इनके -5.83 है, तो ये तो कुछ बहुत ही नालायक स्टूडेंट हो सकते हैं। एक भी ये दिखा रहा था कि मेंस के अंदर मैंने आपको एक पेपर दिखाया था जिसके अंदर आपको इंग्लिश के अंदर दिखाया था, जो इंग्लिश में फेल हो रहा था। ये के मास से भी हैं जो हिंदी में भी फेल हो रहा है, जो कि 58 नंबर ला रहे हैं इसके अंदर। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इन्होंने तैयारी अच्छी नहीं की होगी, हो सकता है कि ये शायद किसी और बैकग्राउंड से हो सकता है, लाइक गुजराती मीडियम से हो सकते हैं, इनको हिंदी में इतनी अच्छी पकड़ नहीं हो सकती है। अगर आप किसी और लैंग्वेज से हैं और अगर आप अपने रीजनल लैंग्वेज के रूप में हिंदी को या फिर किसी भी अदर लैंग्वेज को लेते हैं तो देखिए थोड़ी बहुत तो आपको तैयारी करनी होगी। आपको ऐसा नहीं है कि इस लैंग्वेज के पेपर के लिए आपको कम से कम 1 महीना देना है। अगर आप ढंग से इसके ऊपर 7-8 दिन भी दे देते हैं ना तो आप अच्छा खासा स्कोर कर लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर 10th लेवल के लैंग्वेज के क्वेश्चन होते हैं। सो आप इसको कर सकते हैं, ज़्यादा इसके ऊपर ज़्यादा मेहनत करने की नीड नहीं रहती हैं। पेनल्टी मार्क्स इनके भी 5 नंबर काटे गए हैं। एंड एक ये देखिए ये सीसेट और इसके अंदर जो इस लास्ट ईयर के रिजल्ट में 88 पे कट ऑफ निकल रही थी, बट ये सीसेट के कारण बाहर निकल गए। इनको देखिए इनके भी पेपर फर्स्ट में अच्छे नंबर है, सीसेट में बाहर निकल के। एक ये देखिए इन कैंडिडेट को आप देखिए, इनके मार्क्स देखिए 744 है और आई थिंक 2021 की मार्कशीट है और 2021 में आई थिंक इनका सिलेक्शन हो रहा था
अगर इनके साथ में ये 20 नंबर जुड़ जाते हैं तो इनको फाइनल सिलेक्शन में एक फ़ायदा हो सकता था और फाइनल सेलेक्ट में निकल जाते बाहर, मतलब ओवरऑल सेलेक्ट हो जाते हैं। तो नेगेटिव मार्क किस हिसाब से आपको बाहर कर सकता है, तो उनका सबसे बेहतरीन एग्जांपल यही है। 744 नंबर इनके आ रहे हैं, 20 नंबर और ऐड हो जाते तो इनके करीब 767 नंबर होते और ये फाइनल सेलेक्ट में इनका सिलेक्शन हो सकता था अगर ये ऐसे कम्युनिटी से होते तो। सो कहीं ना कहीं आपका एक छोटी सी गलती आपको कंप्लीट यूपीएससी से बाहर कर सकती है। उसका मैंने आपको एग्जांपल बताया, मैंने आपको सारे रूल्स बता दिए कि आपको आसपास में कुछ भी लिखना नहीं होता है, कुछ भी मार्क्स, कुछ भी ऐसा एरो वगैरह, कुछ भी ऐसी लाइन नहीं बनानी होती है। मतलब कहीं ना कहीं आप अपनी आइडेंटिटी को लिखने की कोशिश नहीं करेंगे, नहीं अपने फ़ोन नंबर लिखने की कोशिश करेंगे। और एक और बात, कुछ लोग बोलते हैं कि हम अंदर कुछ नोट वोट डाल के आ जाए, ऐसी गलती तो कभी कीजिएगा मत। ये बचकाने सवाल होते हैं, वो उन एस्पिरेंट के लिए मैं जवाब दे रहा हूँ जो बचपन में पूछते हैं। सो ये सारी वो वीडियो थे जिसके माध्यम से आप सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, यूपीएससी की तैयारी को बेहतरीन बना सकते हैं और अच्छी तैयारी के साथ में आप यूपीएससी को क्वालिफाई कर सकते हैं अगर आप इन छोटी छोटी मिस्टेक को नहीं करते हैं तो। सो मिलते हैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साथ साथ में पढ़ते भी रहिए। किसी और दिन, किसी और रोज़, किसी और टॉपिक के साथ में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।